सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले। नालंदा जिले के मुरगामा गांव निवासी भूमिहार जाति के जमींदार कामेश्वर सिंह के अगले एपिसोड की हम शुरुआत कर चुके हैं। आपको बताते चले कि कामेश्वर सिंह के गायब इकलौता पुत्र कन्हैया जी के नाम पर भरथरी जोगी के रूप में कामेश्वर बाबू के संपत्ति पर छल करते हुए षड्यंत्र रचकर कब्जा करने के लिए बालक दास उर्फ दयानंद प्रसाद उनके घर में रहने लगा, जिसके ऊपर कन्हैया की मां राम सखी देवी ने सिलाव थाने में 21 नवंबर 1981 को मुकदमा दर्ज कराई थी, क्योंकि कामेश्वर बाबू की पत्नी तथा कन्हैया की मां राम सखी देवी को बालक दास के प्रति पूर्ण रूपेण विश्वास था कि वह बालक दास उर्फ दयानंद है, न कि उनका इकलौता गायब हुआ पुत्र कन्हैया है। गौरतलब हो कि 21 नवंबर 1981 को ही 9:30 बजे दिन में बिहार शरीफ बस स्टैंड से तथाकथित अभियुक्त बालक दास उर्फ कन्हैया जी, जो कामेश्वर सिंह के साथ बिहार शरीफ आया था, उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और यहीं से शुरू हो जाती है राम सखी देवी एवं भरथरी जोगी के रूप में इकलौता पुत्र कन्हैया बनकर आया बालक दास के बीच ओरिजिनल कन्हैया साबित करने की लड़ाई। क्योंकि बालक दास को जमींदार कामेश्वर बाबू की संपत्ति पर नजर था और वह अपने आप को ओरिजिनल कन्हैया साबित करना चाह रहा था, जबकि राम सखी देवी, जो खुद कन्हैया की मां थी, वह उसे अपना पुत्र नहीं मानते हुए एक जालसाज ठग जानकर उसके ऊपर एफआईआर दर्ज कराया। राम सखी देवी के आवेदन के बाद उस समय सीआईडी की रिपोर्ट ने भी बालक दास को गायब कन्हैया नहीं माना था। अब इस कहानी में सवाल उठता है कि आखिर बालक दास उर्फ दयानंद है कौन, आखिर इसका क्या अस्तित्व है। जिस प्रकार से कन्हैया नालंदा जिले के मुरगामा गांव निवासी जमींदार कामेश्वर सिंह का इकलौता पुत्र था, उसी प्रकार बालक दास उर्फ दयानंद कौन है, आखिर इसका क्या स्थिति है, वह हम आपको बता रहे हैं। बालक दास के ऊपर कन्हैया की मां राम सखी देवी के द्वारा सिलाव थाने में एफआईआर दर्ज कराने के बाद पुलिस अनुसंधान करने लगी। पुलिस अनुसंधान में बालक दास उर्फ दयानंद प्रसाद का कई ठोस साक्ष्य मिला है, जो उसके गांव में भी यह चर्चा था कि दयानंद भरथरी जोगी के रूप में नालंदा के किसी जमींदार घर में पुत्र बनकर रह रहा है और वहां उनकी संपत्ति को कब्जा करना चाह रहा है। पुलिस अनुसंधान करते हुए तत्कालीन मुंगेर जिला के लक्ष्मीपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत लखैया गांव पहुंची और वर्तमान में लखैया गांव जमुई जिले के वरहट थाना क्षेत्र में पड़ता है। पुलिस अनुसंधानकर्ता 24 नवंबर 1981 को मुंगेर पहुंचकर स्थानीय लक्ष्मीपुर थाना अध्यक्ष से संपर्क करते हुए एक स्थानीय पुलिस पदाधिकारी को साथ लेकर लक्ष्मीपुर थाने से लखैया गांव के विद्या सेवा कस्बे में पहुंचे और पुलिस ने अनुसंधान में इस बात का उल्लेख किया कि उस टोला में अधिकांश गोसाई लोग रहते थे तथा उनका मुख्य काम गेरुआ वस्त्र पहनकर भिक्षा मांगना था। कई स्थानीय लोगों ने दयानंद गोस्वामी के बारे में वहां बताया और स्थानीय लोगों के द्वारा बताया गया कि दयानंद गोस्वामी स्वर्गीय प्रभु गोस्वामी का बेटा है और स्थानीय लोगों में यह चर्चा भी है कि दयानंद गोस्वामी पिछले 4-5 महीने से अपना घर नहीं लौटा है और वह गेरुआ वस्त्र पहनकर सारंगी बजाकर भीख मांगता है। स्थानीय लोगों ने बताया कि उसका यही कार्य है और लखैया गांव के लोगों ने बताया कि गांव में काफी चर्चा है कि स्वर्गीय प्रभु गोस्वामी का छोटा पुत्र दयानंद गोस्वामी नालंदा जिले में किसी भूमिहार के हाथ जालसाजी से उनका लड़का बनकर रह रहा है। फिर क्या था, पुलिस अनुसंधानकर्ता ने बालक दास उर्फ दयानंद की तस्वीर दिखाई
जिसके बाद स्थानीय लोगों ने उसे दयानंद के रूप में पहचान लिया। इतना ही नहीं, स्थानीय चौकीदार ने भी फोटो देखते ही दयानंद को पहचान लिया था। भूमिहार जमींदार के घर में जालसाजी कर उनका पुत्र बनकर रह रहा दयानंद अपने 4 भाइयों में सबसे छोटा था। बालक दास उर्फ दयानंद का अस्तित्व यह सामने आया कि वह तत्कालीन मुंगेर जिला के लक्ष्मीपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत लखैया गांव एवं वर्तमान के जमुई जिला अंतर्गत बरहट थाना क्षेत्र अंतर्गत लखैया गांव निवासी स्वर्गीय प्रभु गोस्वामी का सबसे छोटा पुत्र दयानंद गोस्वामी था। प्रभु गोस्वामी को 4 पुत्र थे, जिसमें नाथ नारायण गोस्वामी, रामखेलावन गोस्वामी, सुदामा गोस्वामी तथा सबसे छोटा दयानंद गोस्वामी था। पुलिस अनुसंधानकर्ता ने उस गांव में बालक दास उर्फ दयानंद का फोटो दिखाकर उसी गांव का दयानंद गोस्वामी के रूप में पहचान किया था, जो कामेश्वर बाबू के घर तथा कथित पुत्र कन्हैया बनकर रह रहा था, जिसे कन्हैया की मां राम सखी देवी ने धोखाधड़ी का FIR दर्ज कराकर जेल भिजवाया था। और 1981 से शुरू हो गई कामेश्वर बाबू के लापता इकलौते पुत्र कन्हैया की मां राम सखी देवी और भरथरी जोगी के रूप में तथा कथित पुत्र कन्हैया बनकर रह रहा बालक दास उर्फ दयानंद के बीच धोखाधड़ी का मुकदमा। बालक दास उर्फ दयानंद को जेल भिजवाने के बाद समाज के कुछ लोग, जिसे कामेश्वर बाबू की पत्नी बालक दास के गिरोह का सदस्य मानते थे, उन लोगों ने कामेश्वर बाबू को तथा कथित पुत्र को जेल भिजवाने के नाम पर हेयता की दृष्टि से देखने लगा। जिसके बाद कामेश्वर बाबू ने ही बालक दास को 30 नवंबर 1981 को न्यायालय में एक आवेदन देकर यह कहते हुए जेल से छुड़वाया था कि वह इसे अनजान में जेल भेज दिए थे। लेकिन लापता कन्हैया की मां कामेश्वर बाबू को खुश देखना चाहती थी, इसलिए वह पुत्र वियोग में कामेश्वर बाबू को कुछ नहीं कह रहे थे। फिर भी जालसाज बालक दास के खिलाफ वह अपना लड़ाई जारी रखी। इसी बीच कामेश्वर बाबू का निधन हो जाता है, लेकिन फिर भी राम सखी देवी उस जालसाज के खिलाफ अपना लड़ाई जारी रखती है और अपने इकलौते लापता पुत्र कन्हैया के आने की आस जोहे रहती है। मामला बिहार शरीफ न्यायालय में चल रहा था। बालक दास उर्फ दयानंद पर जालसाजी का मुकदमा दर्ज करने वाली राम सखी देवी न्याय की उम्मीद लगाकर बैठी थी कि आखिर उन्हें जल्द ही न्यायालय से न्याय मिलेगा और उनके रास्ते से बालक दास को हटाया जाएगा, क्योंकि बालक दास उनकी संपत्ति पर तथा कथित पुत्र बनकर कब्जा जमाना चाहता था। और 14 वर्षों से न्याय की आस जो रही राम सखी देवी की 1995 में मृत्यु हो जाती है। फिर क्या था सूचना राम सखी देवी की मौत के बाद कामेश्वर बाबू का तथा कथित पुत्र बनकर रह रहा बालक दास उर्फ दयानंद गोस्वामी कामेश्वर बाबू के राजसी ठाट-बाट पर ऐसो आराम की जिंदगी जीने लगा और यहीं से कहानी नया मोड़ ले लेती है और कामेश्वर बाबू की एक पुत्री इस मामले में मां की तरफ से स्टैंड होती है और यह मामला सर्वोच्च न्यायालय तक जाता है। उसके बाद फिर से मामले को निचली अदालत में भेजा जाता है और 41 वर्ष के बाद मृतक माता पिता को न्यायालय से पुत्री न्याय दिलवा पाती है और तथाकथित कन्हैया उर्फ बालक दास को 3 वर्ष की सजा कराकर फिर से जेल भिजवा देती है। अगले एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि न्यायालय में 41 वर्षों तक मामलों की सुनवाई में आखिर कितने साक्ष्यों का परीक्षण कराया गया और किस प्रकार से जमींदार कामेश्वर बाबू एवं उनकी पत्नी राम सखी देवी को मरणोपरांत न्यायालय से न्याय मिल सका, क्योंकि कामेश्वर बाबू एक जमींदार घराने के व्यक्ति थे जिनका इकलौता पुत्र गायब हुआ था, लेकिन भरथरी जोगी के रूप में उनकी संपत्ति पर बालक दास उर्फ दयानंद गोस्वामी आखिरकार कब्जा कर ही लिया था, लेकिन न्यायालय से उसे
तथा कथित पुत्र ही माना गया। दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो